ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। षडशीति अधिक त्रिशततमी कक्षा। हमारा विषय चल रहा है समर्थ पद विधि। हम समास को देख रहे थे और ये कब समास के शब्द जो हैं उनमें समर्थता का गुण होता है, इसको देख रहे थे। और इसी में हमने ये सूत्र देखा, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन 2130। तो कल की कक्षा में हमने इसका देखा वृत्ति क्या थी। तो उसमें हमें पता चला कि तृतीयांतम सुबंतम जो है गुणवचनेन और अर्थ शब्देन दो के साथ वो उसका समस्यते तत्पुरुष समासः भवति। तो दोनों के हमने उदाहरण देखे कि गुणवचन तत्कृतेन गुणवचनेन जो गुण होता है वो कैसा समास कैसा होता है और अर्थ शब्देन कैसा होता है, ये दोनों के उदाहरण कल देखे थे। आज हम उसी के आगे इसके पूर्व पक्ष को देखते हैं कि तृतीया तत्कृत अर्थेन गुणवचनेन, तो तत्कृतेन इति किम, ये काशिका में प्रश्न पूछा गया है कि इस सूत्र में तत्कृतेन जो कहा गया है, माने सूत्र में तृतीया अंत अर्थेन, तृतीया अंत अर्थ कृतेन, जो तृतीया से अंत होने वाले का अर्थ है उसके द्वारा किया गया गुणवचनेन सुबंतेन समस्यते। ऐसा क्यों कहा है? बड़ा कठिन वाक्य है, तो इसको समझते हैं। उसको समझाने के लिए कहते हैं अक्षणाकाणः। इसको देखिए, तो यहाँ पर अक्षी का अर्थ है आँख। अक्षी नपुंसक लिंग है। अक्षी, अक्षिणी, अक्षिणी, अक्षी ये प्रथमा द्वितीया और तृतीया अक्षणा। तो यहाँ अक्षणा है, तो माने अक्षी के द्वारा काणः। ठीक है, तो के द्वारा काणत्व गुण विशिष्ट व्यक्ति, ये अर्थ बन रहा है। तो येन अंग विकारः 2320 से ये सूत्र हुआ है। सूत्र के द्वारा ये तृतीया आई है। अब यहाँ समास नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो हम देखते हैं, यहाँ अक्षणा तृतीया विभक्ति में है। ठीक है, तो अब किंतु अक्षी के द्वारा काणत्व कृत नहीं है। आँख ने किसी व्यक्ति को काणा नहीं बनाया है। काणत्व का कारण आँख नहीं है। ठीक है, अपितु रोग विशेष है या शंकुला आदि कारण है, या किसी चाकू आदि से कट के वो आँख जो है वो काणी हो गई है या रोग से हो गई है, लेकिन आँख ने तो उसको काणा नहीं किया। इसलिए आँख के द्वारा काणा का अर्थ ये नहीं है कि आँख ने उसको काणा कर दिया है। ठीक है, तो जिसके द्वारा काणत्व हुआ है, इसलिए समास नहीं होगा। ये आपको बात समझ में आ गया। किंतु शंकुला काणः, जब ये अर्थ बनता है तो इसका मतलब क्या है? शंकुला जो शंकु है, शंकुल है, जो उसके द्वारा वो काण हुआ है। तो कोई व्यक्ति है जो काणत्व गुण उसमें है और वो काणत्व गुण शंकुला के, शंकु के द्वारा, शंकुल के द्वारा हुआ है, इसलिए समास होता है। लेकिन यहाँ नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर कहा तृतीया अंत अर्थ। तो शंकुल जो है, शंकुला, तो शंकुला जो है वो तृतीया अंत अर्थ है। शंकुला उसके द्वारा कृत गुणवचनेन, तो इसलिए जो शंकुला काणः, जो काणत्व था वो गुणवचन है। वो एक ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं जिसके अंदर काणत्व है, और वो काणत्व शंकुल के द्वारा किया गया है। इसलिए यहाँ समास होता है। ये अच्छी तरह भेद देखना चाहिए।
अब दूसरा प्रश्न है कि गुणवचनेन इति किम, क्यों यहाँ पर कहा गया कि गुणवचन जो है, यहाँ ऐसा कहा गया कि तृतीया अंत अर्थ कृतेन गुणवचनेन, ऐसा ये शब्द क्यों लगाया गया? तो उसका उत्तर देते हैं कि प्रकृत सूत्र में गुणेन, गुणवचनेन के बजाय गुणेन कह देते, ना कहकर गुणवचनेन क्यों कहा? तो उसके लिए ये शुक्ल यजुर्वेद में अध्याय नंबर 20 और उसके अंदर 37 जो दिया गया है मंत्र, उसको देखिए। वहाँ लिखा है गो बिही वपावान, और समास नहीं हुआ है, तो उसको समझते हैं। तो वपावत पुमान, तो जिसके पास वपा है, वपावान, वपावंतौ, वपावंतः, ऐसा। अब वपा क्या है? वपा माने चर्बी। तो गो बिही वपावान का मतलब है गो प्रभृति पशु संबंधिनी, तो गो आदि पशुओं से संबंध रखने वाली जो वपा, वपा के द्वारा वपावान, ठीक है, उसको बोलते हैं वपा युक्त, ऐसा उवट जी के भाष्य में लिखा है। अब प्रश्न है कि क्या यहाँ समास होगा या नहीं होगा? तो यहाँ वपा का करण साधन गो है, ठीक है, तो गो आदि पशु से संबंध रखने वाली वो वपा है, तो इसलिए गो करण तो है, ठीक है, गो से प्राप्त होती है वो वपा, किंतु वपा जो है वो वपावान का गुणवचन नहीं है। माने वपावान गुण का गुणी द्रव्य नहीं है। वो जो व्यक्ति है वो वपा गुण से गुणित नहीं है। व्यक्ति के पास वपा है, लेकिन वपा उस व्यक्ति का गुण नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं कुसुमई ही सुरभि, कुसुमों के द्वारा सुगंध, तो इसका अर्थ होगा हवा, वायु, क्योंकि वो वायु जो है उसके अंदर जो सुगंध है वो कुसुम फूलों के द्वारा आई है, लेकिन वो सुगंध उस वायु का गुण है, इसलिए सुरभि गुणवचन है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन वपावान, वपा जो है वो उसका गुण नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ ये समास हो जाता है, यहाँ नहीं होता। हमारे आचार्य कितना विचार करते हैं, इस प्रकार हम विचार करेंगे तो हमारी बुद्धि भी तीक्ष्ण हो जाएगी। आगे कहा समर्थ गुण। अब हमारा टॉपिक तो ये चल रहा था, विषय था कि शब्दों में सामर्थ्यम है कि नहीं। तो देखिए, किम त्वम करिष्यसि शंकुलया। अब हम दोबारा समर्थ पद विधि पे आ गए। तो खंडो देवदत्ता उपलेन, तुम शंकुल के द्वारा क्या करोगे? देवदत्त पत्थर के द्वारा कटा है, ठीक है। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि शंकुला खंडः, यहाँ समास होगा या नहीं होगा? तो कहा जाता है कि ये समास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर समर्थता अर्थात विग्रह वाक्य अर्थ अभिधाने शक्तता। तो समर्थता का मतलब क्या है कि विग्रह वाक्य के द्वारा अर्थ को कहने की जो शक्तता है उसको कहते हैं समर्थता। तो यहाँ शंकुला खंडः, इनका आप समास कर देंगे तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, क्योंकि ये दोनों संबद्ध अर्थता इनमें नहीं है, ठीक है। शंकुला जो है वो खंड के साथ उसका कोई बद्धता है ही नहीं, इसलिए ये समर्थ नहीं है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।